Nearly $7 million from the bank. The Bank of China. The Bank of China. The Agricultural Bank of China. Over 51 million yuan. Was stolen from the bank. दोस्तों, आपने ऐसी बहुत सारी चोरियों की कहानियां सुनी होंगी जहां चोरों ने बैंक लूट लिया। लेकिन आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जहां बैंक स्टाफ ने अपने ही बैंक को लूट लिया। आइए जानते हैं ये लोग कौन थे और अपने ही बैंक को क्यों लूट लिया। ये कहानी है चीन की कृषि बैंक की। हंडान शहर में हंडान उत्तरी चीन का एक औद्योगिक शहर है जिसमें 3 करोड़ लोग रहते हैं और बीजिंग से लगभग 2 घंटे की दूरी पर है। चीन के कृषि बैंक की चोरी हंडन शाखा से लगभग 51 मिलियन युआन, लगभग 6.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चोरी हुई, जो 16 मार्च से 14 अप्रैल 2007 के बीच हुई थी। इस घटना को बैंक की शाखा में 2 वॉल्ट मैनेजर ने अंजाम दिया था और यह चीन के इतिहास की सबसे बड़ी बैंक डकैती मानी जाती है। इस चोरी की योजना तब शुरू हुई जब एक मैनेजर रेन सियाओफेंग, जो चीन एग्रीकल्चरल बैंक के वॉल्ट मैनेजर थे, अक्टूबर 2006 में 2 सुरक्षा गार्ड चाओ शून और जांग क्यांग के मिली भगत से 2000 युआन, लगभग 26,000 अमेरिकी डॉलर चुरा ली। चुराए हुए पैसे से रेन ने चीनी लॉटरी की टिकटें निकाली ताकि वह इतनी बड़ी राशि जीत सके जिससे वह गायब पैसे को लौटा सके और उसके पास बची हुई राशि भी रह सके। बैंक की सुरक्षा स्थिति खराब थी और बैंक का सर्वर डाउन था, जिससे रेन की चोरी और आसानी से हो गई। रेन का प्लान था कि बैंक से पैसे निकालकर क्यों ना ढेर सारी लॉटरी खरीद ली जाए और प्रॉफिट को अपने पास रखकर बाकी पैसे बैंक में वापस रख दिए जाए। फिर भी तमाम मुश्किलों के बावजूद ऐसा करने में रेन पहली बार सफल भी रहा और वह 2 लाख युआन को वापस रखने में सक्षम रहा। इससे रेन का हौसला और बढ़ गया और उसने सोचा क्यों ना इस प्लान को और बड़े पैमाने पर किया जाए। पहली बार सफल होने के बाद रेन ने दूसरे वॉल्ट मैनेजर मा शियांगजिंग के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर वही अपराध किया। मार्च और अप्रैल 2007 के दौरान दोनों ने 32.98 मिलियन युआन, लगभग 4.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर चुराए और लगभग पूरी राशि 21.6 मिलियन लॉटरी टिकटों पर खर्च कर दी। इस बार वे असफल रहे और उन्होंने चुराई गई राशि को वापस नहीं कर पाए। रेन ने अपने चोरी के वर्षों के दौरान विभिन्न साथियों के साथ काम किया और केवल अपने बैंक की लापरवाह सुरक्षा और भ्रष्टाचार के कारण वह इस सब से बचता रहा। लेकिन स्थिति तब गंभीर हो गई जब उसे एक आगामी नकदी ऑडिट के बारे में पता चला जो उसकी चोरी को उजागर कर देता। उसने अपने साथी और तिजोरी गार्ड मा शियांगजिंग के साथ मिलकर अंतिम योजना बनाई। हताश में अंतिम प्रयास करने का सोचा और उन्होंने 14 अप्रैल को 6 नकदी बक्से, जिनमें 18 मिलियन युआन, लगभग 2.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर थे, चुरा लिए और एक ही दिन में 14 मिलियन युआन खर्च कर दिए। हंदन में रिकॉर्ड लॉटरी टिकट बिक्री के बावजूद वे केवल 98,000 युआन, लगभग 12,700 अमेरिकी डॉलर ही वापस पा सके। 16 अप्रैल को एबीसी शाखा के प्रबंधकों ने गायब पैसे का पता लगाया और पुलिस को सूचित किया। 16 अप्रैल 2007 को पुलिस जासूस चीन के कृषि बैंक पहुंचे। चिंतित कर्मचारियों ने उन्हें तिजोरी तक ले गए। उनके पास इसे खोलने की छाबियां नहीं थीं, इसलिए अधिकारियों ने भारी स्टील के दरवाजे को तोड़ दिया। जब जासूस तिजोरी में प्रवेश किए तो उन्हें वहां जो मिला, या यूं कहें जो नहीं मिला, उसे हैरान रह गए। वहां कोई हथकड़ी लगे ताज्जुब भरे गार्ड नहीं थे। 24 घंटे पहरा देने वाले अपने शिफ्ट बिना किसी घटना के पूरा कर चुके थे। तिजोरी में जबरन प्रवेश के कोई संकेत नहीं थे। 60 सेंटीमीटर मोटी स्टील प्लेटेड दीवारें सही सलामत थीं। सुरक्षा कैमरे और अलार्म सामान्य रूप से काम कर रहे थे। बैंक के अधिकारियों को यह समझाने में मुश्किल हो रही थी कि उन्होंने पुलिस को बुलाने में घंटों का समय क्यों लिया। बड़ी मात्रा में पैसा गायब था और संदिग्धों ने पीछे केवल एक फिजिकल एविडेंस छोड़ा था, लॉटरी टिकटों से भरा एक बैग। जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो जो रेन और मां का नाम सामने आया, तब तक ये दोनों फरार हो चुके थे। पुलिस इनको ढूंढने में लग गई। अपर्याप्त धन के कारण रेन और मां ने अपने मामूली जीत को नकली आईडी खरीदने और भागने के लिए इस्तेमाल किया।
इसने व्यापक खोज को प्रेरित किया और सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने दोनों व्यक्तियों को अपनी मोस्ट वांटेड सूची में डाल दिया। मा को 18 अप्रैल को बीजिंग में गिरफ्तार किया गया और रेन को अगले दिन जियांगसू प्रांत के एक तटीय शहर लियान्युंगंग में पाया गया। रेन और मा पर पैसा चोरी करने का आरोप लगाया गया, जबकि सुरक्षा गार्ड झाओ और झांग पर सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। एक पांचवें व्यक्ति सोंग चांगहाई पर अपराधी मा को शरण देने का आरोप लगाया गया। तीनों सह साजिशकर्ताओं को 5 साल तक की सजा दी गई, जबकि दोनों प्रबंधकों को मौत की सजा सुनाई गई। और हंदन में बैंक के 5 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। केवल 5 मिलियन युआन ही पुलिस द्वारा बरामद किए जा सके, बाकी राशि जुआ में नष्ट हो गई। 5 बैंक अधिकारियों, जिनमें एबीसी की हेबे प्रांत शाखा के उपाध्यक्ष डेंग जेंगू और हंदान शहर की एबीसी शाखा के 4 अधिकारी शामिल हैं, को बर्खास्त कर दिया गया है। रेन और मा को हेबे प्रांत में 1 अप्रैल 2008 को फांसी दी गई। अपराधियों के रूप में उनके शरीर को दाह किया गया और चीनी पुलिस द्वारा उनकी राख को नदी में फेंक दिया गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस चोरी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।